हाय कैंसर, कैसे है कर्क राशि आप। चलिए देखते हैं आज हम करने जा रहे हैं आपकी 11 से 20 अक्टूबर की लव रीडिंग, जिसमें हम आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस सब चेक करेंगे। लास्ट में एडवाइस कार्ड भी चेक करेंगे और कुछ लव मैसेजेस भी। ओके, और चलिए अब रीडिंग चालू करते हैं। इसके साथ की नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग होती है, ओके, जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो कृपया उतना ही अपने तक लीजिए रीडिंग को जितना आपसे और आपकी स्टोरी से रेजोनेट करती हो। और आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम की राशि किसी से भी देख सकते हैं। टायरों में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कैंसर की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि कैसा फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, अपने पार्टनर के लिए चेक करेंगे पहले हम। हाँ जी, तो पास्ट में पहले आप देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले तक आप बहुत ज़्यादा दोनों खुश थे, कोलैबोरेट करके काम कर रहे थे, सब कुछ मिलजुल के करते थे। आप दोनों के बीच में दोस्ती वाला रिश्ता था, प्यार में भी दोस्ती वाला रिश्ता था। वो कहते हैं ना कि आपके पार्टनर ही आपके लिए दोस्त थे, सब कुछ थे। आप उससे वो हर बात शेयर कर सकते थे, आपको किसी बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप अपने, जिसे कहते हैं कि अपने पार्टनर में ही अपनी पूरी दुनिया देखते थे। ठीक है, तो ये देखा जा रहा है 3 ऑफ कप्स के साथ। अब उससे उसके बाद क्या आ रहा है कि एक पॉज टाइम आ गया आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, अब आप यहाँ पे किसी सोच विचार में अटक गए हैं। मे बी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है आप दोनों के बीच में जिसमें आप कुछ गहरे चिंतन में डूब गए हैं। ठीक है, कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, शायद आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप कुछ सेक्रीफाइस करें। ठीक है, या उनकी बातों को सुने। वो आप पे कोई बात लादना चाहते हैं या किसी बात की स्वीकृति चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो आप कुछ टाइम के लिए पॉज है इस सिचुएशन को लेके। मीन्स कि आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहरे चिंतन में है, अब मैं क्या करूं, अब क्या किया जा सकता है। आप अलग अलग ओपिनियन से, चारों तरफ से सोच के अब सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, और वहीं पे दूसरी तरफ ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है कि इस डिसीजन को लेके, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है, उस डिसीजन को लेके आपके पार्टनर लगातार आप पे प्रेशराइज किए जा रहे हैं कि जो भी करना है तुम्हें जल्दी सोचना है। ठीक है, अपने अपनी स्टोरी के साथ लीजिएगा कि ये किस चीज़ के लिए आपके पार्टनर आप पे डिपेंडेबल हो रहे हैं, वो सोचने के लिए, आपसे कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और आप पे कोई डिसीजन थोप रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपकी नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, तो एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ मैं, फास्ट आते हुए या एक्शन लेते हुए आपको आपके पार्टनर की आपकी तरफ देख रही हूँ। लेकिन वो बहुत ही फास्ट होगा, मीन्स एक कैजुअल मैसेज होगा, हाय हेलो। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, फिर आगे हम जब रीडिंग करेंगे देखेंगे। और फिर यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि आप दोनों सेलिब्रेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैंने 2 सिचुएशंस बताई यहाँ पे, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। वो किसी ऐसे विचार से, किसी ऐसे थॉट से, किसी ऐसे फैसले को लेकर अपने पार्टनर द्वारा प्रेशराइज किए जा रहे हैं कि वो, उनके पार्टनर उन्हें क्या कहते हैं कि फास्ट थिंकिंग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप सोचो। कोई आपको उन्होंने बात कही है और उस पर सोच विचार करने के लिए कहा है, और जिसका आंसर उन्होंने आपसे तुरंत मांगा है। आपके पास
जवाब नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज हो, आप अलग अलग डायरेक्शन से सोचने की कोशिश कर रहे हो, हर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपको समय लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर ने आपसे बहुत तुरंत ही जवाब मांगा है उस चीज़ का। वो किसी भी एरिया को लेके हो सकता है, लाइक अपने फैमिली और आपके बीच में कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए कर रहे होंगे, या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी आप दोनों के रिश्ते को लेके, या समाज आपका रिश्ता ऐसा हो सकता है कि समाज उसको स्वीकृति नहीं दे पा रही है। तो उन्होंने क्या पता अब आपके सामने दो रास्ते रख दिए हों कि क्या करना है। तो आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं इन दिनों, उस विचार में ही फंसे हुए दिख रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं, चिंतन में हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि उस चिंतन से निकलिए, कोई एक डिसीजन बनाइए जो आपको उचित लगता है। सोचना तो चारों तरफ से ही पड़ेगा, एक तरफ से सोच के डिसीजन लेना तो वो तो फिर अंधा बनने जैसा होता है कि अभी तो प्यार में अंधे बन गए, बाद में फिर पछतावा हो। नहीं, डिसीजन ऐसा लेना है कि ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी बनी रहे, आपका पार्टनर भी आपके साथ रहे और आपकी फैमिली भी आपके साथ रहे, और सबके साथ मिलजुल के आप इस रिश्ते को कोलैबोरेट करके चल सके। ये नहीं कि किसी एक को खुश करने के चक्कर में किसी एक को दुख दे दिया हमने। देखिए, वैसे होता तो यही है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है, फिर तो हम भगवान बन जाते। जब भगवान से ही हम सब कभी कभी विश पूरी नहीं होती तो रूठ जाते हैं, तो हम कैसे कर सकते। लेकिन जो भी फैसला आपको बनाना है बहुत सोच समझ के बनाना है। वहीं मैंने दूसरी सिचुएशन बताई जो नो कांटेक्ट में है या लो कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ जैसी सिचुएशन में है, ठीक है, या अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप में है। जैसे आप हो सकता है कि 2 अलग अलग पार्टनर से मैरिड है और डील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उनकी तरफ अगर बहुत दिनों से बातचीत नहीं तो बातचीत आते हुए देख पा रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पे 3 नंबर की एनर्जी आई है, 12 की नंबर की एनर्जी आई है एंड 3 नंबर की एनर्जी आई है। साइन जो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, और कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड नेक्स्ट लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। जो स्पेसिफिक साइन है वो स्कॉर्पियो की एंड कैंसर की देख पा रही हूँ। अब देखेंगे आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है। ओके कैंसर, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है 11 से 20 अक्टूबर के बीच की। अगर आप अपने एरिया के किसी भी पार्ट में स्टक महसूस कर रहे हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, किसी तरीके की गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। वाह, कैंसर, आपके पार्टनर की एनर्जी तो अच्छी नज़र आ रही है। एक ही नेगेटिव कार्ड आया, देखते अगर इसे क्लियर करने की ज़रूरत पड़े तो क्लियर करेंगे। जजमेंट, रीबर्थ, इनर कॉलिंग हो रही है आपके पार्टनर को आपके लिए किसी चीज़ की। मे बी उन्होंने जो आपके ऊपर डिसीज़न थोपा है वो किसी चीज़ को लेके वो भी परेशान है। वो भी सोच रहे हैं कि शायद मैंने मेरे कैंसर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन वो भी आपके साथ एंगेजमेंट, फैमिली, खुशियाँ देखते हैं, ठीक है। आपको अपने घर वालों से मिलवाने के लिए वो जाना चाहते हैं। शायद यही इसीलिए वो कार्ड्स आए हैं कि वो अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है कि आप में से किसी की शादी भी फिक्स हो जाए। यहाँ पे ये आप दोनों की भी हो सकती है, और ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर या फिर कैंसर के जो पार्टनर है उनमें से किसी की घर वाले रिश्ता देख रहे होंगे। तो इसी वजह से आपके पार्टनर आप पे प्रेशर बना रहे, सोचने के लिए कह रहा है कि अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है, ठीक है, तुम्हें ही डिसीजन बनाना है कि तुम्हें किसे चुनना है। वो आप दोनों के पास शायद समय भी बहुत कम है सोचने के लिए। आपके घर वाले या उनके घर वाले उन पे प्रेशर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यही आ रहा है कि जजमेंट आपकी तरफ होगा, लेकिन वो डिसीज़न आपको खुद लेना है। जजमेंट का डिसीज़न आपके पार्टनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया है।
कैंसर, समझ रहे हैं आप, जजमेंट का डिसीज़न आपके पार्टनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने यही वो किया कि शायद आप डिसीज़न मेकिंग गुड है, आपका गुड डिसीज़न मेकिंग को देखकर ही उन्होंने कभी कभी ऐसे फैसले आपके हाथों छोड़े होंगे जिसमें से आपने उनको निकाला होगा। ओके, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं कैंसर, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, हाथ ही पे फोकस नहीं करना है, कार्ड की एनर्जीज को पिक करना है और मैसेजेस को एज अ गाइडेंस लेना है। तो वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को सुंदर महसूस करते हैं, एक रूप देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सडन कुछ चेंज आएगा आप दोनों के लाइफ में, कुछ केओस आएंगे जिनको आपको पार करना है, कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, ठीक है। तो जिस भी सिचुएशन से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है उसके साथ आप देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, उसके हिसाब से ही कुछ बहुत बड़ा सडन चेंज आएगा, शायद आपके डिसीज़न की वजह से। इसीलिए आपके पार्टनर शायद बोल रहे हैं, कहना चाह रहे हैं आपसे कि जो भी डिसीज़न बनाना है अब तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। सिचुएशन हाथ से निकल जाए इससे पहले कोई डिसीज़न बना लो। वो भी आपको खोना नहीं चाहते, आप भी उन्हें खोना नहीं चाहते, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशियाँ देखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन देखिए क्या होने वाला है आगे, जो भी होगा आपके पार्टनर ने आपके ऊपर डिसीज़न छोड़ रखा है। अब हम देखेंगे कुछ लव मैसेजेस कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं 11 से 20 अक्टूबर के बीच में, जो वो आपसे इजहार कर भी सकते हैं या एक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं या मैसेज में कह सकते हैं या फिर हाइड भी करके रख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। वो आपके साथ बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि जितने भी लोग उनके करीब है आप सबसे अलग हो, आप उन्हें बहुत समझते हो, बहुत केयर करते हो, आप बिना कहे उनकी दिल की बात को समझ जाते हो। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। अगर तुम उनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे, कैंसर कर्क राशि, अगर आप उनके जीवन में नहीं रहोगे तो लाइफ उनकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, हेल हो जाएगी और वो बिल्कुल अंधेरे में चले जाएंगे, बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे और वो आपकी रोशनी को सदा मिस कर रहे होंगे और अभी भी कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि अगर कैंसर मेरी लाइफ में नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। आई डोंट नो हु आई एम एनीमोर, क्या होगा उनको, उन्हें नहीं पता, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं कैंसर आपके पार्टनर आपसे और बहुत मिस भी कर रहे हैं, उनको डर है कि आपको वो खो ना दे। अब एक एडवाइस कार्ड देखेंगे कि क्या एडवाइस आती है आपके लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, सोच समझ के डिसीज़न लेना है। मैंने आपको कहा ना कि किसी एक को खुश करने के लिए आप नहीं सोच रहे ना, तभी तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे। आप सोच रहे हैं कि ऐसा डिसीज़न लूँ जिससे मेरी फैमिली भी मान जाए और मेरा पार्टनर भी खुश रहे, मैं दोनों तरफ अपने वादे निभाऊँ, जन्म देने वाले को भी नहीं छोड़ सकता और जिसने जो मेरे जीवन में जीवन बन के आया, मेरे को इतना प्यार दिया, साथ दिया, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। तो इसीलिए आप भगवान से मदद मांग रहे हैं और आपको यही गाइडेंस आ रही है, जो भी कीजिए पीसफुल रिजोल्यूशन के साथ कीजिए। इसीलिए आप हैंग्ड है अपने विचारों में और समय ले रहे हैं। तो होता ही ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कर्क राशि, जब हमें दो राहों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कहना आसान होता है लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। तो जो भी कीजिएगा पीसफुल रिजोल्यूशन के साथ कीजिएगा, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, माता रानी आपको सही गाइडेंस दे, सही दिशा दे, सही मार्ग चुनने की शक्ति दे, यही आशा करती हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय कैंसर।